अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है शाज़िया आरिफ और आप चैनल देख रहे हैं वॉइस हाउस। आज मैं जिस मौजू पर बात करने जा रही हूँ वो है चूंटी। चूंटी एक नन्हा सा कीड़ा है जिसका तस्करा कुरान पाक में भी आया है, बल्कि चूंटी के नाम से पूरी एक सूरत अल्लाह पाक ने नाजिल फरमाई है जिसका नाम सूरत नमल है। याद रहे कि नमल चूंटी को कहा जाता है। प्यारे भाइयों, जिस घर में चूंटियाँ होती हैं उस घर के लोग अमूमन उन चूंटियों की वजह से परेशान हो जाते हैं और तरह तरह के टोटके उसके लिए इस्तेमाल किए जाते हैं ताकि घर से चूंटियों को भगाया जा सके। आज की वीडियो में मैं आपको उस घर के हवाले से एक अजीब हकीकत बताने जा रही हूँ जिस घर से चूंटियाँ निकलना बंद नहीं होती। ये हकीकत जानने के बाद आपकी जो चूंटियों से दुश्मनी है वो ख़त्म हो जाएगी। मैं आपको घर की हकीकत भी बताती हूँ जिस घर से चूंटियाँ नहीं निकलती, लेकिन इससे पहले मैं आपको एक वाक़या सुनाती हूँ, हज़रत सुलेमान और चूंटी का वाक़या। कहते हैं कि एक दिन हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम दरिया के किनारे बैठे हुए अल्लाह की कुदरत के नज़ारे फरमा रहे थे। सुभान अल्लाह। एक चूंटी आई जिसके मुंह में एक दाना था, रिस्क था, और वो उस दाने को लेकर दरिया के किनारे जा रही थी। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ये देख रहे थे कि चूंटी आहिस्ता आहिस्ता चलते दरिया के किनारे जा पहुंची, और उस दौरान एक अजीब वाक़या आप अलैहिस्सलाम ने देखा कि जब ये चूंटी दरिया के पास पहुंची तो दरिया में से एक मेंढक बाहर आया और मुंह खोला चूंटी उसके मुंह में चली गई और मेंढक वापस दरिया में चला गया। ये सब मंजर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम देख रहे थे। कुछ देर बाद वो मेंढक फिर आया और उसने मुंह खोला और चूंटी उसके मुंह से बाहर आ गई। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने गौर किया तो उन्हें एक फ़र्क महसूस हुआ कि उससे पहले चूंटी मेंढक के मुंह में गई थी तो उसके मुंह में दाना था, लेकिन अब नहीं था। दोस्तों, जैसे कि हम जानते हैं हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम चरिंद परिंद सबसे बात करते हैं, तो आप अलैहिस्सलाम ने चूंटी को तलब किया और पूछा कि तुम क्या कर रही हो? अभी तुम्हारे मुंह में दाना था जब तुम मेंढक के मुंह में गई थी, तो जब तुम वापस आई हो तो वो दाना नहीं है। तो चूंटी कहने लगी, ए पैगंबरे खुदा, उस समंदर की गहराई में जाकर दूर एक पत्थर के पास एक कीड़ा है। अल्लाह ताला ने उस कीड़े को ऐसे मकाम पर पैदा किया कि वो वहाँ से निकल नहीं सकती। वही उसकी कुल कायनात है। मुझे अल्लाह ताला ने उस काम पर मुकर्रर किया कि मैं उसको खाना पहुँचाऊँ। कादिर मुतलिक ने इस मेंढक को मामूर किया है कि मेंढक रोज़ाना मुझे अपने मुंह में लेकर पानी से होता हुआ मुझे उस पत्थर के पास ले जाता है। मैं वापस उसके मुंह में दाखिल हो जाती हूँ और वो मुझे वापस पानी से बाहर ले आता है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने चूंटी से पूछा कि जब तुम उसके मुंह में खाना लेकर जाती हो तब तुमने उसकी गुफ्तगू सुनी है? चूंटी कहने लगी, जी हाँ। जब मैं उसके लिए खाना लेकर जाती हूँ तो वो कहती है, ए वो ज़ात, मैंने समंदर की गहराई में इसने पत्थर के अंदर भी मुझे नहीं भुलाया। अपने मोमिन बंदों पर अपनी रहमत को मत भूलना। दोस्तों, ये था वाक़या चूंटी और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का। मैं आपको ये बताती हूँ कि घर में चूंटियों का निकलना किस बात की तरफ इशारा है, तो गौर से सुन लें। अहले दानिश के मुताबिक जिस घर से चूंटियाँ निकलना बंद ना हो वहाँ पर रिज़्क़ की फरावानी है। सुभान अल्लाह। तो दोस्तों, हम क्यों परेशान होते हैं चूंटियों से? ये तो हमारे रिस्क में बरकत डालती हैं और हम ऐसे ऐसे टोटके तलाश कर रहे होते हैं जिससे चूंटियों का खात्मा हो जाए। तो खुदारा ऐसे मत कीजिए। तो अपने घर से चूंटियों को ना निकालें और अपने हिस्से के रिस्क के लिए आपके घर में मौजूद होती हैं। सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह।